हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने कैटालिसिस को कंप्लीट कर लिया था। कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट आर थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा चीज हमने अभी तक कवर कर लिया है। ओके, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉलॉइड्स। तो हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखो कॉलॉइड्स। सो ये कॉलॉइड्स क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। ओके, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड के बारे में डिस्टिंग्विश करके बताया था। ठीक है, तो इन जनरल हम क्रिस्टलॉइड किससे बोलते हैं? अगर पार्टिकल का जो साइज है, वो पार्टिकल का साइज अगर बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही छोटा है, तो हम उसको क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और कॉलॉइड्स किसे बोलेंगे? अगर पार्टिकल का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इन ए सॉल्यूशन, तो हम उसको कॉलॉइड्स कहेंगे। तो जैसे हम इन जनरल सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है, दो पार्ट होता है। जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट है उसको मिला के हम क्या किए हैं, सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किए हैं। ओके, तो उसी तरह अगर ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका साइज, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो उसको हम क्रिस्टलॉइड कहेंगे। अगर उस पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हम उसको कॉलॉइड्स कहेंगे। तो इन जनरल हम जो सॉल्यूशंस है थ्री टाइप में उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्या क्या है? पहला है ट्रू सॉल्यूशन, नेक्स्ट है कॉलोइडल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है सस्पेंशन। तो एग्जैक्टली तो हम ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। दो चीज है जिसको मिक्स करते हैं, तो उसी को हमने क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन, इन्होंने क्या कहा था, क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड्स के बारे में हमको आइडिया दिया था। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज हम क्या करेंगे, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करके थ्री टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ओके, सेकेंड वन इज colloids or you can say colloidal solution, third one is suspension। ठीक है, तो ये तीनों का जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के ऊपर बेस करके हमने क्लासिफाई किया है। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ठीक है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर अगर रहा, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे ट्रू सोल्यूशन। आए समझ में, किसको ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे? अगर पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेस रहा तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर पार्टिकल का साइज जो है दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, इसका मतलब ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स है बहुत छोटा होता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं, दैट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो बीच में रह गया हमारा कॉलॉइड्स, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये पोर्शन जो है, टॉपिक हमारा कॉलॉइड्स के ऊपर ही है। तो ये कॉलॉइड्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो कैटेगरी आता है उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, उनके बीच में जो कैटेगरी आता है मतलब पार्टिकल साइज उनके बीच में रेंज करता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन का कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का कितना है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वैरिश करेंगे उन्हीं को हम बोलेंगे कॉलॉइड्स। ओके, तो आए समझ में कॉलॉइड्स क्या होता है, जिसका मेन बेसिस है कि पार्टिकल साइज शुड बी, पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके, आए समझ में।
नेक्स्ट है, जैसे हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, सोल्यूशन का दो फेजेस होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो स्मॉलर अमाउंट में है सॉल्यूट, जो ग्रेटर अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट। उसी तरह कॉलॉइड का भी दो फेजेस होता है, ठीक है। क्या फेजेस होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो डिस्पर्स्ड फेज हम किसे कहेंगे, कॉलॉइड्स में जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उससे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ओके, और डिस्पर्सन मीडियम किसे बोलेंगे, जो लार्जर अमाउंट यानी कि लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसी को हम डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो कॉलॉइड्स हैज two phases. What are the phases? First one is dispersed phase and the second one is dispersion medium. ओके, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज वो फेज है, वो कंपोनेंट है जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ओके, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। ओके, तो ये है दो फेज कॉलॉइड का, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सो अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को लेके क्या करना चाहेंगे, एक कॉलॉइड का डेफिनेशन बनाना चाहेंगे, तो हम इजीली बना सकते हैं। क्या बोलेंगे हम कि इट इज अ हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। ओके, और हेटेरोजेनस सिस्टम हम बोलेंगे, हेटेरोजेनस होने से सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, heterogeneous system in which one substance is dispersed in another substance। ठीक है, one substance is dispersed, जो dispersed हो रहा है, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, dispersed phase के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, one phase is dispersed in another substance और another medium, जिस मीडियम में या जिस सब्सटेंस में वो डिस्पर्स्ड हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, और जो सब्सटेंस डिस्पर्स्ड हो रहा है वो फाइन पार्टिकल के फॉर्म में है। ओके, दूसरे सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे कॉलॉइड का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कॉलॉइड्स में बी डिफाइंड एज, colloids may be defined as a heterogeneous system in which one substance is dispersed, वो one substance क्या है हमारा, dispersed phase, one substance is dispersed as very fine particles in another substance। ओके, जो अनदर सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉलॉइड्स का डेफिनेशन। क्लियर, समझ में आया। जो छोटा पार्टिकल्स होता है स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, वेरी फाइन पार्टिकल्स से डिस्पर्स्ड फेज का, जो कि डिस्पर्स्ड है किसमें, एक दूसरे सब्सटेंस में जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, आया समझ में। कॉलॉइड्स क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट, कॉलॉइड्स को हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। सो टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड मीडियम में, उस
को हम डिफरेंट फिजिकल स्टेट में लेंगे, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा, ऐसे चेंज कर करके लेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड करके हमारे पास काफी सारे क्या है कॉलोइडल सोल्यूशन है। तो हम उसको किस बेसिस पे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कौन से स्टेट में है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्पर्शन मीडियम, वो कौन से स्टेट में है, कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है कि दोनों एट ए टाइम गैस नहीं हो सकते। मतलब डिस्पर्स फेज भी गैस, डिस्पर्सन मीडियम भी गैस, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गैस और गैस मिलेंगे तो वो एक होमोजेनस सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, हेट्रोजेनस सिस्टम नहीं बनाएंगे, वो कॉलोइडल सोल्यूशन नहीं होगा, वो एक नॉर्मल प्योर सोल्यूशन ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे नेम ऑफ कॉलोइड और नेम ऑफ कॉलोइडल सोल्यूशन। ओके, सबसे लास्ट में हम आएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्पर्स्ड फेज जो है उसको गैस लेंगे, और डिस्पर्सन मीडियम को हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तो गैस नहीं हो सकता, एक गैस और लिक्विड होगा, एक गैस और सॉलिड होगा। ठीक है, सो अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिक्विड है और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो गैस है। इस केस में उस कॉलोइड को या फिर कॉलोइडल सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ज्यादा लिक्विड है और थोड़ा गैस है तो उसको फोम बोल लेंगे। और उसके एग्जाम्पल में बहुत सारे चीज आते हैं, सोप, लेदर, whipped cream, नेक्स्ट सोडा वाटर एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स थे ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो गैस हो गया, मतलब गैस डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे जिसमें गैस डिस्पर्स्ड फेज है, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो डिस्पर्स मीडियम है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा सॉलिड है। मतलब सॉलिड ज्यादा है उसमें गैसेस कम रहेंगे। ठीक है, उसका नाम है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, और उसका एग्जांपल क्या है, प्यूमिक स्टोन, रबर, ब्रेड, ये सब इस एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिक्विड का डिस्पर्स फेज लेंगे। ठीक है, जैसे गैस में लिए अभी लिक्विड में लेंगे। लिक्विड में सबसे पहले डिस्पर्स्ड मीडियम में गैस रखेंगे। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि पूरा जो है मेन पार्ट बर्फ लार्जर अमाउंट में वो गैस प्रेजेंट है और बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिक्विड गैस के अंदर रहेगा, उसको हम बोलेंगे एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल। और इसके एग्जांपल में आता है मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड, स्प्रेज एटसेट्रा, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो भी लिक्विड है। अगर दोनों लिक्विड है तो उस टाइप ऑफ कॉलोइड्स को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन में बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, आगे भी इमल्सन पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, मिल्क है, फिर कॉड लिवर ऑयल और डिफरेंट मेडिसिन से। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड हो गया, अभी लिक्विड इन सॉलिड लेंगे।
तो लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड है, उस कैटेगरी ऑफ कॉलॉइड को हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ तो फोटो आएगा, इसको नीचे लिख लेंगे। तो जेल में जो हमारे एग्जांपल्स आते हैं वो है जेली है, बटर, चीज, वुड पॉलिश, कॉर्ड एक्सेट्रा। ये सब हमारा लिक्विड इन सॉलिड कैटेगरी का जो कॉलॉइड्स है उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, एसएमएस में क्या क्या है यहाँ पे, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। हाँ, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप ऑफ कॉलॉइड्स और एग्जाम्पल। ठीक है, तो वहां पे हमारा कितना नंबर तक हुआ था, 1 2 3 4 5। गैस डिस्पर्स फेज में हो गया था, लिक्विड डिस्पर्स फेज में हो गया था। अभी डिस्पर्स फेज में हमें क्या लेना है, सॉलिड लेना है। ठीक है, डिस्पर्स फेज में सॉलिड लेंगे और डिस्पर्सन मीडियम में गैस लेंगे। मतलब गैस रहे ज्यादा अमाउंट में, बीच में सॉलिड है कम अमाउंट में। इस टाइप ऑफ कॉलॉइड को हम बोलते हैं एरोसॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एरोसॉल। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्मोक, डस्ट वॉर्म, फिर वॉल्केनिक डस्ट, ये सब आते हैं हमारे यहाँ, जिसमें डिस्पर्स मीडियम है गैस, ज्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, उसमें स्मॉल अमाउंट का सॉलिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो लिक्विड रहेगा, और जिसमें ज्यादा अमाउंट में लिक्विड रहता है जिस कॉलॉइड में और स्मॉल अमाउंट में सॉलिड रहता है, हम उसको बोलते हैं सॉल्ट्स। ओके, ये हमारा होता है सॉल्ट्स। तो ये जो सॉल्ट्स में डिफरेंट एग्जांपल्स है, पेंट, जो हम पेंट कराते हैं वो पेंट है, स्टार्च, डिस्पर्स्ड इन वाटर, स्टार्च लेंगे उसको, उसका अगर हम कॉलॉइड बनाएंगे वाटर के साथ तो वो भी हमारा इस कैटेगरी में आएगा। गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का कॉलॉइड बनाएंगे तो वो भी इस तरह आएगा। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम लेंगे जिसमें डिस्पर्स फेज में सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम में भी सॉलिड है। अगर दोनों ही सॉलिड है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। किसको, उस टाइप ऑफ कॉलॉइड को बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट्स। और इसमें आते हैं एलॉयज। एलॉयज में पता है मोर देन 1 मेटल्स जो है, मिनरल्स जो है वो मिक्स होकर रहते हैं इसमें। ठीक है, कलर्ड गैसेस, कलर्ड ग्लासेस, gemstones, ruby glass, minerals, etc. ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स है, जिसमें हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो है वो डिफरेंट है और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो भी डिफरेंट है। ओके, हो गया। नेक्स्ट एक चीज है कि अगर हम जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है उसका मतलब चेंज करके उसको ले रहे हैं, तो उस केस में उस टाइप ऑफ कॉलॉइड्स का कुछ स्पेशल नेम आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो है, डिस्पर्सन मीडियम वो मान लो है हमारा वाटर। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है लिक्विड कैटेगरी में, तो हम उसको बोलेंगे एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल। ओके, अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो हम उसको बोलेंगे अल्कोसॉल। अगर बेंजीन हो गया तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसी फॉर्मेट में नाम लगेगा बेंजोसॉल। और अगर गैस हो गया तो फिर उसको बोलेंगे एरोसॉल।
ठीक है। तो ये हम है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ओके, आए सबको समझ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सारा चीज को जस्ट याद ही रखना है, थ्योरेटिकल चीजें हैं। ओके, चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे वही क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स की पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में जो पहला बेसिस हमारा है वो है डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उनके बीच में एफिनिटी कैसा है, अच्छा है या ज्यादा है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम कॉलॉइड को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज लिखेंगे वो है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड एफिनिटी between the dispersed phase and dispersion medium। थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, ठीक है, बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन ऐसे शॉर्टकट में आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, सो इसके ऊपर बेस्ड करके कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी कितना है, कम है, ज्यादा है, और इंटरेक्शन कैसा है, उसके ऊपर बेस्ड करके कॉलॉइड्स को हम टू टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कॉलॉइड and the second one is लायोफोबिक कॉलॉइड। ओके, तो ये लायोफिलिक कॉलॉइड क्या होता है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या होता है, नाम से पता रह रहा है, फिलिक मीन्स लविंग, फोबिक मीन्स हेटिंग। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर किसी कॉलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर एफिनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको बोलेंगे लायोफिलिक कॉलॉइड। ओके, उस कॉलॉइड में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहना चाहिए। और लायोफोबिक कॉलॉइड क्या है, फोबिक मीन्स हिटिंग, तो यहाँ पे लो एफिनिटी रहेगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के लिए। मतलब इन जनरल अगर हम लायोफिलिक कॉलॉइड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर देम। ओके, और लायोफोबिक उनमें तो एफिनिटी बहुत कम है, तो इतना कम एफिनिटी में दोनों को एक साथ रखना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए अगर हमें लायोफोबिक कॉलॉइड का प्रिपरेशन करना है तो उसमें लिए हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है, या फिर कोई थर्ड चीज डालना पड़ता है जो इनके बीच में जो एफिनिटी कम है उसको कम करे। ठीक है, तो इन डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। नेक्स्ट क्या करेंगे ना, हम इनको एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टीज कंपेयर करना तो इजी ही रहेगा और उसके साथ हमें याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो इन डिटेल बिना पढ़े हम उसको कंपैरेटिव स्टडी जैसा करेंगे। ठीक है, ओके, तो लायोफिलिक कॉलॉइड में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। ओके, जो अभी हमने लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लायोफोबिक कॉलॉइड में लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ओके, ये है हमारा एफिनिटी के बारे में गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर करना, जैसे हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, इजी उनका एक दूसरे के लिए, तो वो अपने पास रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो प्रिपेयर करना इजी होता है, इजी टू प्रिपेयर। ओके,
नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा क्या है, लायोफोबिक कॉलॉइड में एफिनिटी लो है तो प्रिपेयर करना भी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सो ये है हमारा डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं लायोफोबिक कॉलॉइड में क्या किया जाता है। गम, स्टार्च, जेलाटिन, ओके, रबर एटसेट्रा, ये सब हमारे लायोफिलिक कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल में जाते हैं। लायोफोबिक कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल में मेटल सॉल्ट, मेटल सल्फाइड सॉल्ट, ये सब जो है वो हमारे क्या है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल। ओके, ऐसे समझ में इसको लिख लो, फिर आगे भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हो गया। नेक्स्ट लायोफिलिक कॉलॉइड, लायोफोबिक कॉलॉइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो होते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो इजीली कोआगुलेट भी नहीं होगा। कोआगुलेट होना मतलब अनस्टेबल हो जाना, ठीक है। सो दे आर स्टेबल, very stable, in fact they are very stable and are not easily coagulated by and are not easily coagulated by addition of electrolytes. Okay, नेक्स्ट है लायोफोबिक कॉलॉइड्स। तो ऑफ कोर्स क्योंकि एफिनिटी कम है तो वो स्टेबल तो नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर देंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। जनरली अनस्टेबल एंड get easily coagulated, get easily coagulated on addition of electrolytes. ओके, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और मतलब कोआगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है लायोफोबिक कॉलॉइड्स में वो है विस्कोसिटी जो होता है डिस्पर्शन मीडियम से लायोफिलिक कॉलॉइड का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। विस्कोसिटी is much higher than dispersion medium. डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा विस्कोसिटी रहता है। यहाँ पे विस्कोसिटी दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ dispersion medium. ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट सरफेस टेंशन। यूजुअली जो सरफेस टेंशन होते हैं वो मीडियम के सरफेस टेंशन से लेस होते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन is usually less than that of मीडियम। मीडियम के जो सरफेस टेंशन से उससे लेस होते हैं। सरफेस टेंशन पता है तो अगर मान लो सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल है तो उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स उससे अट्रैक्ट करके रखते हैं तो वो नीचे की तरफ खींचा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। पढ़े हुए हैं इनफैक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है दोनों का सेम है, नियरली सेम एज that
ऑफ मीडियम। ओके, दोनों का ऑलमोस्ट सेम विस्कोसिटी सॉरी सरफेस टेंशन रहता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स का जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं कि नहीं। हाइड्रेटेड होते हैं मतलब उनके साथ आके वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या होता है, लायोफिलिक कॉलॉइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके एसोसिएटेड होते हैं, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होके आते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर हेवीली हाइड्रेटेड हो रहे हैं। और इनके सब जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स है उनमें उतना अमाउंट एक्सटेंट तक जो हाइड्रेशन है वो नहीं होता। ठीक है, उनका अफिनिटी उतना नहीं होता कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वहां पे उनके पास आए, उतना अफिनिटी होता नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स आर heavily hydrated due to attraction for the solvent। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उतना नहीं होता, नॉट appreciably hydrated। ओके, नेक्स्ट है स्टेबल है कि नहीं होते, ये तो हमने लिख लिया, स्टेबल ही होते हैं। तो इतना ही हमारा पॉइंट्स है कि लायोफिलिक कॉलर्स क्या होता है, लायोफोबिक कॉलर्स क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक वाले, फोबिक वाले कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हो गया, तो आगे जाके हम उनके बारे में इन डिटेल भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे उनका प्रिपरेशन होता है। अभी के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी में जो जो डिस्टिंक्शंस है उसी को हमें स्टडी करना है। ओके, एसएमएस में चलो लिख लो इसे। हो गया, नेक्स्ट ये जो हमने फर्स्ट क्लासिफाई किया था किसके ऊपर बेस्ड करके, बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन एंड एफिनिटी ऑफ बोथ द फेजेस। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट कैटेगरीज हम करेंगे वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन particle size of dispersed phase। Depending on particle size of dispersed phase। मतलब डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके कॉलर्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। नेक्स्ट है मैक्रोमोलेक्युलर कॉलॉइड्स, ओके, और नेक्स्ट है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड जिसको हम माइसेलिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 3 टाइप्स ऑफ कॉलॉइड। तो सबसे पहले जो कॉलॉइड्स हम स्टडी करने वाले हैं वो है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। अच्छा, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स क्या है, देखो नाम से सारा जो नाम मतलब प्रॉपर्टी होता है ना वो नाम के साथ रिलेटेड होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी उसका नेमिंग होता है। ठीक है, सो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड मींस मल्टी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मतलब एक पार्टिकल जो होगा कॉलॉइड का डिस्पर्स्ड फेज। अच्छा, कॉलॉइड से डिस्पर्स्ड फेज हुआ, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज में पार्टिकल्स थे, तो एक पार्टिकल में काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसका, डिस्पर्स्ड फेज का। ओके, जैसे मान लो हमने गोल्ड का सॉल ले लिया, तो उसमें जो अगर हम एक पार्टिकल लेंगे किसका, डिस्पर्स्ड फेज का, उसमें काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रह रहे होंगे किसका, गोल्ड का, बहुत सारे मतलब एटम्स रह रहे होंगे। और उसी तरह
अगर हमने सल्फर का ले लिया सॉल, तो सल्फर के सॉल में एक पार्टिकल अगर लेंगे उसमें थाउजेंड्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स होंगे। सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ S8 मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब छोटा सा पार्टिकल जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इसका नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस कॉलोइडल पार्टिकल्स, these colloidal particles consists of aggregate of atoms of small molecules with diameters less than 1 नैनोमीटर। डायमीटर जो है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो जो एसोसिएटेड होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं, एग्रीगेट होके बड़ा वाला पार्टिकल बना रहे हैं, वो पार्टिकल जो है वो हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का रेंज है, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, उसके रेंज में वो आ जाता है। इन जनरल अगर हम ईच मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो उसका साइज तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, वही गोल्ड सॉल्ट का लेते हैं, जिसको हमने बोला अभी। गोल्ड सॉल्ट जो है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ एटम्स रहता है, पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ एटम्स रहता है। अगर हम सल्फर का सॉल्ट लेंगे, ए सॉल्ट ऑफ सल्फर, तो उसमें क्या होगा, ईच पार्टिकल जो है, ईच पार्टिकल वो क्या करेगा, थाउजेंड ऑफ, ईच पार्टिकल हैज थाउजेंड्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, जस्ट आके उन्होंने एक एग्रीगेशन बनाया हुआ है, किससे, विथ विक वैन डर वाल्स फोर्स। ओके, उसी से वो लोग अटैच्ड है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अटैच है, पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय, क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। ओके, हो गया। तो ये है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। चलो लिख लो। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैक्रोमोलेक्युलर कॉलोइड्स। मैक्रोमोलेक्युलर कॉलोइड्स, मैक्रोमोलेक्युलर कॉलोइड्स मीन्स क्या बोले हम, सारा प्रॉपर्टी जो है वो नाम में ही छुपा हुआ रहता है। मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूजुअली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स पता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिपीट होते होते या फिर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होके रिपीट होते होते बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। जो छोटा मॉलिक्यूल जो रिपीटिंग यूनिट्स है, जो रिपीट होता है, उसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। रिपीट होने के बाद जो बनता है उसे हम पॉलीमर्स बोलते हैं। तो मैक्रोमोलेक्युलर कॉलोइड्स में क्या है, ये एक पॉलीमर है जिसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएटेड होके एक क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होता है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी हाई रहता है, और ये नेचुरली ऑकरिंग भी है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वाला भी है। ओके, सो मैक्रोमोलेक्युलर कॉलोइड्स क्या चीज होता है, colloidal particles are themselves are large molecule, ये large molecule से होते हैं। ठीक है, इससे के पहले वाले में क्या था,
मल्टीमोलिकुलर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके होते हैं, लेकिन ये पॉलीमर है, स्मॉलर यूनिट्स को लेके बड़ा यूनिट ही बना है, पॉलीमर्स टाइप का होते हैं। दे आर लाइक पॉलीमर्स एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट्स। ओके, तो ये तो दो टाइप में मिल सकता है, जैसे हमने बोला अभी, नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिकुलर कॉलेट्स क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोकॉलेट्स है। ओके, बड़े साइज। एंड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड में क्या है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, डैक्रॉन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, एक्सेट्रा। ओके, ये तो हो गया हमारा मैक्रोमोलिकुलर कॉलेट्स। तो आईएसएमएस में क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कॉलेट्स क्या होता है, मल्टीमोलिकुलर कॉलेट्स। ठीक है, चलो लिख लो इसको। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कॉलॉइड, दैट इज एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ओके, तो ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होता है, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में हमारा जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करता है। कब काम करता है, जब वो स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, उस टाइम में वो इलेक्ट्रोलाइट हिसाब से एक्ट नहीं करता, वो किसके हिसाब से एक्ट करता है, कॉलॉइड्स के हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, तो जब वो इनिशियल स्टेट में कम कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से एक्ट करता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जो कॉलॉइड के हिसाब से एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो एसोसिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, उससे क्या करता है, जो फॉर्म करते हैं पार्टिकल्स, जिसको हम माइसेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो उस माइसेली फॉर्मेशन हो जाता है, तब वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के रेंज में आ जाते हैं, तभी जाके हम उसको कॉलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एसोसिएटेड होता है तभी जाके बनता है, तो इसके लिए हम उसको बोल रहे हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ऐसे समझ में। और ये जो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, मतलब जो कॉलॉइड का फॉर्मेशन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन अचीव होने के बाद ही कॉलॉइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको अचीव करने के बाद कॉलॉइड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के बाद ही हमारा वो कॉलॉइड का क्या होता है, कॉलॉइड फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, आईएसएमएस में क्या बोलते हैं उससे, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो एसोसिएटेड कॉलॉइड क्या होता है, दिस कॉलॉइड्स behave as normal electrolyte at low concentration and at high concentration वो क्या करता है, कॉलॉइड्स के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन दे फॉर्म एग्रीगेशन। ओके, वो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, और वो जो एग्रीगेशन फॉर्म होता है वो कॉलॉइडल डायमेंशन में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम माइसेलिस कहते हैं, एग्रीगेट होके माइसेली फॉर्म करते हैं, माइसेली इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है माइसेली किस कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म होता है, द कॉन्सेंट्रेशन
above which a micelle is formed is called CMC, critical micellar concentration. ओके, और क्या पढ़ा हमने? क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि above a particular temperature, above a particular temperature micelle is formed. ओके, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, टी के, क्राफ्ट टेम्परेचर. तो ये हो गया हमारा सीएमसी एंड क्राफ्ट टेम्परेचर. अच्छा, एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल में अगर सोप से, डिटर्जेंट से, मतलब जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? एसोसिएट कॉलॉइड्स फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम क्या करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी जो है, सीएमसी फॉर सोप्स, वो होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल लिटर इनवर्स. ठीक है, तो ये जो 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल लिटर इनवर्स होता है, इसके नीचे इस कंसेंट्रेशन के से कम कंसेंट्रेशन रहने पे जो सोप से वो एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं. इस कंसेंट्रेशन के ऊपर चले जाएंगे तो वो एज अ कॉलॉइड बिहेव करते हैं. ठीक है, तो ऐसे समझ में क्या क्या होता है. तो सोडियम स्टीयरेट, जो कि सोप का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, CH3CH2 CO- Na+, ये है सोडियम स्टीयरेट का. और जो डिटर्जेंट है वो है सोडियम लॉराइल सल्फेट, सोडियम लॉराइल सल्फेट. वो क्या होता है? CH3CH2 11SO4 Na+. ये होता है ये हो गया सोप और ये है हमारा डिटर्जेंट. ओके, तो ये दोनों ही है जो हमारे एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं. ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो, फिर हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे माइसेली फॉर्मेशन का. ओके, लिखो. हो गया. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ माइसेली फॉर्मेशन. तो ये माइसेली कैसे फॉर्म होता है? पहले तो वो जो माइसेलर सिस्टम है, जैसे सोप हुआ, डिटर्जेंट हुआ, उसको हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा? आयन फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, सो जो आयन फॉर्मेशन होता है इसमें दो टाइप्स रहता है. तो फर्स्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक टाइप है, जो एनायंस होते हैं, जैसे CO- हुआ, SO4- हुआ. ठीक है, सल्फेट्स, और हमारे CO- जो है कार्बोक्सिलेट, ये सब आयन्स है, वो सब क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेड पोर्शन, हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं. बाकी जो पोर्शन है वो ऑर्गेनिक का लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन है ऑर्गेनिक का, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, लॉन्ग मतलब बड़ा सा मॉलिक्यूल से साइज बड़ा है उसका, उसको हम हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं. ओके, तो पहले इतना कर लेते हैं. माइसेलिक फॉर्मेशन जो होता है, पहले क्या होता है? जो माइसेलर सिस्टम है उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. Micellar system is dissolved in water. ओके, डिजॉल्व हो गया. अभी डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा? आयन फॉर्मेशन होगा. जो ये है 2 पार्ट्स में डिवाइड है.
फर्स्ट है हमारा एनायन पार्ट जिसमें CO माइनस और SO4 माइनस टू जाते हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक की नेचर का है और जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ स्पेसीज। इस स्पेसीज का, उस माइसिलिस का ये हेड है। नेक्स्ट में आता है हमारा पोलर ग्रुप्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन चेन। पोलर ग्रुप्स तो ये हो गए। नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोकार्बन चेन्स। बिगर साइज के होते हैं, काफी बिगर साइज के होते हैं, ठीक है, और वो क्या है? वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होते हैं, ओके, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और उसको हम बोलते हैं क्या? वो हेड ऑफ द स्पीसीज था, ये है टेल ऑफ स्पीसीज। मतलब ऐसे देखो, ठीक है, ये क्या है? हेड और ये है टेल। कुछ ऐसे फॉर्म में वो रहता है, ओके। जिससे मान लो, अच्छा ये क्या है? हेड में CO माइनस है, और ये तो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। देखो, अगर हम जैसे सोप और डिटर्जेंट का क्या होता है? क्लींजिंग एक्शन होता है, वो क्लीन करता है। वो क्या क्लीन करता है? डस्ट अलॉन्ग विथ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अगर कपड़े, क्लॉथ को हमें साफ करना है, कपड़ा को साफ करना है, तो क्या करेंगे? वहां पे यूजुअली क्या लगता है? ऑयल्स लगता है और डॉश लगता है। तो उस ऑयल के ऊपर जाके ये जो डिटर्जेंट से, वो जो सोप से वो काम करते हैं। सोप्स हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं? देखो, ये मान लो बीच में है, ठीक है, ये जो बीच में है ये है हमारा ऑयल्स, ओके, बीच वाला है हमारा ऑयल्स। और इस ऑयल्स को कौन सराउंड कर रहा है? लॉन्ग टेल्स इस ऑयल को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा ऑयल और ये है टेल पोर्शन, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल के पास जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये क्या है? हेड है। किसका हेड है? स्पीसीज का हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड, ओके, हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये हाइड्रोफिलिक हेड में क्या है? CO माइनस है, ठीक है, बीच में हमारा ऑयल्स है। तो इसी तरह ये हमारा काम करता है। और ये जो चारों तरफ है, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। तो मान लेते हैं कि अभी एक क्लॉथ से, वहां पे कुछ ऑयल से, डर्ट से हम डिटर्जेंट डाले हुए हैं, वो एक्ट कैसे करेगा? ठीक है, ऐसे माइसेलिक फॉर्मेशन करके वो एक्ट करता है। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, वाटर लॉविंग एंड, जिसमें पोलर ग्रुप से CO माइनस प्रेजेंट है, वो हमारा वाटर में रह जाता है। देखो यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, जो हमारे टेल पोर्शन है, कार्बन चेन का पोर्शन है, वो ऑयल को सराउंड कर लेते हैं। तो इसी तरह एक माइसेलिक फॉर्मेशन होता है और फिर वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो क्लॉथ से या फिर हमारे बॉडी से वो रिमूव होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा माइसेलिक फॉर्मेशन करके सोप और डिटर्जेंट्स जो है वो एक्ट करते हैं, ओके। तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो, इससे हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। और अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलेज, ओके। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।